ईश्वर एक है, उसके पास जाने का रास्ता एक है और वह हमारे अंदर में है, वह कहीं बाहर नहीं। गो गोचर लगे मन जाई, सो सब माया जानू है भाई। जितनी हमारी इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारे अंदर में जो निज स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, उसके द्वारा ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियां जो हमारी हैं, जो इंद्रियों को शक्ति हमें मिल रही है, वह आत्मा के द्वारा ही। जैसे आँख देखने का विषय रखती है, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सुगंध लेते हैं, मुंह से हम भोजन लेते हैं। उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर में जो जीवात्मा है, वही प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। परमात्मा जीव ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कोई दूसरी इंद्रियों के द्वारा जो है उसको प्राप्त हम नहीं कर सकते। ये गो गोचर लगे मन जाए का अर्थ हुआ, जहाँ जहाँ हमारी इंद्रियां जाती हैं वह सब नाशवान है। जो हम इन आँखों से देखते हैं वह नाशवान है। कर्म जो करते हैं वह सब कुछ नाशवान है। सिर्फ सत्य ही एक परमात्मा है और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए वह जीवात्मा ही उस सत्य को प्राप्त कर सकती है। वह सत्य क्या, वह जीवात्मा कहाँ है? वो हमारा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरस। वह चेतन अमल हमारे अंदर में है, जीव हमारे अंदर में है। वही शक्ति प्रदान करती है हमारे शरीर को। तो हर इंद्रियों को जो शक्ति प्रदान हो रही है हमारे उस जीवात्मा के द्वारा ही हो रही है। तो जो परमात्मा की प्राप्ति होगी, विषय है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। जो हम बाहरी पूजा करते हैं, इससे वो होगी सगुण उपासना। तो परमात्मा की उपासना जो है, परमात्मा की जो प्राप्ति है, वह सगुण उपासना से नहीं, निर्गुण उपासना से होगी। परमात्मा जो है, परमात्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? वो निर्गुण है, सगुण है, वो उसका क्या आकार है? परमात्मा का स्वरूप वो निर्गुण निराकार है। सगुण रूप जो है वो, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पे जो हम पूजा पाठ करते हैं उससे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो सगुण उपासना में आ जाती है। तो परमात्मा की जो निर्गुण निराकार उपासना है वह परमात्मा को ही प्राप्त कर सकती है। इसीलिए हमें निर्गुण निराकार की ही, निर्गुण निराकार अपने अंदर में जो हमें युक्ति बताई गई है, ये हमें गुरु महाराज की तरफ से जो शक्ति, जो युक्ति बताई है कि हमने कैसे उनकी प्राप्ति करनी है, इसके लिए हमें 3 क्रियाएं बताई गई हैं। प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको 3 क्रियाएं बताई गई हैं। नंबर 1 मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग साधन। और जब हम 3 क्रियाएं कर लेते हैं तो हमारे अंदर में अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। वही अनुभव ज्ञान जो है परमात्मा को प्राप्त करने की, तो उस जब ये 3 क्रियाओं में हम पूर्ण हो जाते हैं तो चौथी क्रिया जो नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, शब्द साधना भी जिसको बोलते हैं, उसको करते करते हम जो सार शब्द है, परमात्मा का सार शब्द है, उसको दोनों जब दृष्टियों को धाराओं को हम जोड़ते हैं तो हमारे अंदर में एक चिन्ह उत्पन्न होता है। उस चिन्ह को ही, वह है परमात्मा का रूप। वही चिन्ह जो हमारे अंदर में, जो अंदर का दरवाज़ा खुलता है, और उस चिन्ह के द्वारा हम जब परमात्मा के अंदर, वहाँ पे हम बहुत सारी ज्योति मंडल में, जैसे सूर्य की है, चंद्रमा की है, और कई प्रकार की ज्योतियाँ हैं हमारे अंदर में दिखने में आती हैं। वहाँ से जब चलते चलते हम अंदर पहुँच जाते हैं, यानी जब दृष्टि खुल जाती है 10वें द्वार से प्रवेश करना। तो 10वां द्वार जो है, उसी से जो हम अंधकार मंडल से ऊपर चढ़ जाते हैं, ज्योति मंडल पे चले जाते हैं, प्रकाश मंडल में। जैसे हमारे अंदर में 3 प्रकार के पर्दे हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द का। तो ये धीरे धीरे अंधकार जो है, अंधकार से हम प्रकाश में, प्रकाश से हम शब्द में चले जाते हैं, और शब्द साधना करते करते उस सार शब्द को, जो परमात्मा का असली शब्द है, उसको प्राप्त करके हम परमात्मा